अगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हो तो ये वीडियो बहुत ज़रा ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि अभी स्मार्टफोन के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं और ऐसे वैसे हाइक नहीं हो रहे हैं। आईफोन 17 जो ऑफर में हम लोग को आराम से 70,000 तक का मिल जाता था, वही आईफोन 17 अब आपको 95 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर एंड्रॉइड फ़ोन की बात करो, अब वो दौर फिर से वापस आ चुका है जब आपको 4GB रैम वाले स्मार्टफोन 20,000 रुपए में मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी, मोटोरोला G77 पावर, और जितने भी फ़ोन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उसमें मेरे अकॉर्डिंग वो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन था ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। स्टिल अगर आप एक साल पुराने फ़ोन से जैसे मोटो H70, मोटो H60 Pro उससे कंपेयर करोगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा लो फील होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बजट अराउंड 20,000 है या फिर 30,000 है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिससे आपको परफॉर्मेंस अच्छे मिल सके, बैटरी अच्छे मिल सके और आप उसको डे टू डे लाइफ में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सको, अभी अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग डेज में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है वो हाईली मार्केटिंग ड्रिवन है, मतलब हम आपको वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो हमें कंपनीज कहती है बेचने के लिए, और ऐसे में ई वेस्ट वाली कैटेगरी बढ़ती जा रही है। बट वहीं पे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे, चाहे वो यूएसए है या फिर चाइना है, वहां पे एक और मार्केट है रिफर्बिश्ड मार्केट, उसका भी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट उतना ही है जितना नए स्मार्टफोन की मार्केट का है। अगर मैं यूएस के बारे में बात करूं, वहां पे करंट रिफर्बिश्ड फोन की मार्केट $36.6 बिलियन की है, वो भी यूएसडी की, और हर साल उसमें ग्रोथ हो रही है अप्रॉक्स 12%, या फिर एग्जैक्ट नंबर्स अगर मैं बोलूं तो 11.6% कंपाउंड ग्रोथ हो रही है। यहां पे इंडिया पीछे आ रहा है और उसका रीजन कहीं ना कहीं हम और आप हैं जो रिफर्बिश्ड मार्केट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द राइट टाइम टू गिव अ पुश टू रिफर्बिश्ड या फिर सेकंड हैंड मार्केट। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं, प्लस ये कोई गिमिकी वीडियो नहीं है, तो साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको किस जगह से बाई करना है अंडर 20,000, जिससे आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल सके। बट उसके पहले एक वार्निंग है, क्योंकि इंडिया में सेकंड हैंड स्मार्टफोन या फिर रिफर्बिश्ड मार्केट अभी अपने ग्रोइंग फेज में है। सबसे पहले ऐसे यूजर्स के लिए शुरू करते हैं जिनका बजट केवल 10 से 15,000 रुपए। अब ये जो यूजर्स होते हैं वो या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, या फिर हम में से कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास में ऑलरेडी एक फ्लैगशिप फोन होता है, उसको एक और सेकेंडरी फोन चाहिए होता है। ऐसे में आपको आईफोन भी मिल सकता है और एंड्रॉइड भी मिल सकता है। मैं आपको बोलूंगा अगर आपको एंड्रॉइड लेना है तो आपको कुछ चीजों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे हो सकता है आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड ना मिले। मैंने कैशिफाई से लेके अवंतिका, सही वैल्यू, सारी ही वेबसाइट सर्च की है और इस वीडियो में जितनी भी डील्स बताई है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बताई है। अब इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे फोन आता है वो है आईफोन 11 प्रो। आपको साउंड कर रहा होगा काफी ज्यादा आउटडेटेड है, बट मार्क माई वर्ड्स, अगर आप इस फोन को अंडर 12,000 या फिर अंडर 13,000 बाई करते हो तो ये फोन आपको बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा जो आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन्स देंगे इस प्राइस रेंज में। एटलीस्ट इसमें जो कैमरा है उसको आप यूज कर पाओगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ये फोन मुझे सही वैल्यू पे मिला था। इस फोन की प्राइस अप्रॉक्स 30,000 से लेकर के 14,000 के बीच में थी। फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइस स्ट्रेटजी ऑफ दीज वेबसाइट्स। यहाँ पे आपको 3 कैमरे मिलते हैं। रियर में टेलीफोटो सेंसर मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड मिल रहा है और आपको मेन सेंसर मिल रहा है। तीनों से क्वालिटी अच्छी आती है, 4K वीडियो आप शूट कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरे से तो डेफिनेटली आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। ड्रॉबैक इस फोन का ये है कि यहाँ पे आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है और आपको 64GB इंटरनल देखने को मिलती है अगर आप 14,000 15,000 ही लगा रहे हो तो। अब अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको 5G फोन ही चाहिए तो इस प्राइस रेंज में आप आईफोन 12 मिनी ले सकते हो। इसमें आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। रियर पे आपको 2 कैमरे मिलेंगे, एक मेन सेंसर मिलेगा, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। दोनों से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग सेंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। ड्रॉबैक ये है आईफोन 12 मिनी में बैटरी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है 2 बार दिन में आपको फोन चार्ज करना पड़े। अब इस प्राइस रेंज में आपको एक और आईफोन मिलता है बट उसको आपको अवॉइड करना है। ये है आईफोन SE 2022 या फिर आप कह सकते हो आईफोन SE 3rd जनरेशन। ये फोन देखने में लिटरली काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है। ना तो बैटरी बैकअप अच्छा है, रियर में आपको केवल एक कैमरा सेंसर मिलेगा और इस फोन में क्योंकि प्रोसेसर सेम मिलता है जो आपको आईफोन 13 प्रो में मिलता है, बट
प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता। जब आपके पास में डिस्प्ले अच्छा नहीं रहेगा, बैटरी अच्छा नहीं रहेगा और फोन का डिजाइन उतना अच्छा नहीं रहेगा तो प्रोसेसर अच्छा लगे क्या करोगे आप। इसीलिए मेरी फर्स्ट पिक अंडर 15,000 आती है iPhone 12 mini। उसके बाद अगर मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं जाऊंगा iPhone 11 Pro पे। iPhone 12 mini आप अवंतिका से भी बाई कर सकते हो, सही वैल्यू से भी बाई कर सकते हो, डिपेंड करता है जहां पे प्राइस आपको कम मिले। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड क्रिएट किया था। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं डेफिनेटली दूसरा एपिसोड भी क्रिएट कर दूंगा। और अगर आपको एंड्रॉइड फोन ही चाहिए अंडर 15,000 तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। सैमसंग S21 आपको अप्रॉक्स 15,000 का मिल जाएगा। ओरिजिनली ये फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 11 के साथ में, बट आज की डेट में इस पे आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल जाएगा, AI फीचर्स मिल जाएंगे। रियर में आपको 3 कैमरे का सेटअप मिलेगा, मतलब पूरे जितने फंक्शनल कैमरे होते हैं वो आपके सामने ला करके रख दिए जाएंगे अगर आप एक सेकंड हैंड फोन ले रहे हो। अब रिफर्बिश्ड मार्केट में ये फोन 2 चिपसेट के साथ में अवेलेबल है। एक में Exynos 2100 आता है, एक में Snapdragon 888 आता है जो स्पेशली मैन्युफैक्चर है सैमसंग के लिए। अगर आप कहीं बाई करने जा रहे हो आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, Exynos और Snapdragon। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Snapdragon वाला वेरिएंट लेना ना, परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल मिलेगी, बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगी, इनफैक्ट कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर मिल जाती है। अब बात करते हैं 15,000 से ऊपर अगर आपका बजट है। अब ये वाला जो बजट है ना मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा स्वीट स्पॉट होता है, क्योंकि इस बजट रेंज में आपको ऐसे ऐसे स्मार्टफोन मिल जा रहे हैं जो पिछले ही साल लॉन्च हुए थे। जैसे बेस्ट डील जो मैंने देखी थी 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में, वो थी Poco X7 Pro पे। डील में ये फोन हमें अप्रॉक्स 25,000 के आसपास देखने को मिलता था और रिफर्बिश्ड या फिर बॉक्स ओपन मार्केट में ये फोन 16,999 में। 16,999 में इट्स अ कंप्लीट स्टील डील। फोन की अच्छी चीज क्या है, आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप अच्छा है और परफॉर्मेंस आपको मिड रेंज फ्लैगशिप लेवल तक का देखने को मिलेगा। फोन में एक ड्रॉबैक है, वो है इसका कैमरा सेंसर। अगर आप फोटोज बहुत ज्यादा कैप्चर नहीं करते, गेमिंग हैवी करते हो या फिर आप फोन पे वीडियोज अपनी एडिट करते हो तो ये फोन आप ले सकते हो। 256 GB वाला वेरिएंट आराम से 16,999 से लेकर के 17,999 के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं Motorola Edge 60 Pro की। लिटरली ये फोन आज की डेट में भी अंडर 30,000 वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन है, बट अगर आप इसको रिफर्बिश्ड मार्केट से लोगे तो ये फोन आपको आराम से अंडर 20,000 मिल जाएगा। अब अंडर 20,000 आपको अवॉइड क्या करना है, सैमसंग के कुछ F सीरीज के फोन आते हैं जो कैशिफाई पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे F62 हो गया या फिर M53 हो गया। ये दोनों ही फोन आपको अवॉइड करना है। OnePlus का Nord 2 मिल जाएगा, Nord 2T मिल जाएगा, OnePlus का Nord 3 मिल जाएगा। ये तीनों ही फोन आपको अवॉइड करना है। रीजन क्या है, उस समय के जितने OnePlus के फोन आ रहे थे उसमें आपको ग्रीन लाइन इशू देखने को मिल रहा था और ग्रीन लाइन इशू OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 10T इन सारे ही फोन में था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा OnePlus इस रेंज में अवॉइड कर दीजिएगा। और हाँ, आपको Sony Xperia सीरीज भी अवॉइड करनी है, क्योंकि अवंतिका पे आपको जितनी भी Sony Xperia सीरीज देखने को मिलती है अंडर 20,000, चाहे वो Mark 1 हो, Mark 2 हो या फिर Mark 3 हो, ये सारे ही 4G सपोर्ट के साथ में आते हैं। बाकी हाँ, अगर कहीं से आपको 5G वाला Xperia मिल रहा है अंडर 20,000 तो डेफिनेटली आपको बाई कर लेना है। वैसे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अंडर 20,000 आपको Xperia 5 Mark 3 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट डील पे, ये है Xiaomi 14CV। जब ये फोन लॉन्च हुआ था अराउंड 40,000 के आसपास, तब लोगों ने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, ये बोलते हुए कि फोन बहुत ज्यादा छोटा है। बट उनको ये नहीं समझ में आया कि भाई कॉम्पैक्ट फोन एक चीज होती है जिसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। बट हाँ, इसका बैटरी बैकअप नहीं अच्छा था, ये मैं अभी भी एग्री करता हूँ। बट अभी प्राइस इतना ज्यादा हाइक हो चुका है और रिफर्बिश्ड मार्केट में ये फोन इजिली हमें 18,000 से लेकर के 20,000 के बीच में मिल जाता है। डिपेंड करता है कंडीशन आप कैसी पिक कर रहे हो। फ्रंट में इस फोन में 2 कैमरे होते हैं और रियर में आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यार ये फोन वन ऑफ द बेस्ट डील है ऐसे लोग के लिए जो फोटोज बहुत ज्यादा पिक करते हैं। टाइम फॉर द फाइनल कंक्लूजन कि अगर आपके पास में पूरे के पूरे 20,000 रुपए हैं और एक फोन आपको बाई करना है तो वो मैं कौन सा आपको रिकमेंड करूंगा। एप्पल लेना है 12 मिनी ले लेना, और अगर एंड्रॉइड लेना है तो Xiaomi 14CV ले सकते हो। दोनों ही ऑलराउंडर फोन है, दोनों का ही बैटरी नहीं अच्छा है तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। बाकी आपके मन में जो भी सेकंड हैंड फोन अभी चल रहा है या फिर आपको कोई बेटर डील मिल रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इट्स माई गारंटी विद इन 24 आवर्स इस वीडियो पे आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि फोन खरीदने के लिए कितनी ज्यादा अर्जेंसी होती है, डील हमें बार बार नहीं मिलती। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल चौहान साइनिंग ऑफ।